खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सदियों पर मोहित है। एक ऐसी सरजमीन की कहानी जो मकामी तहजीबों के गहवारे से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनी। ये वाकई एक नाकाबिले यकीन तब्दीली की दास्तान है। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? बिखरी हुई तहजीबों का एक बर्रे आजम सिर्फ चंद सदियों में एक आलमी सुपर पावर कैसे बन गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छुपा है जो जितनी हैरानकुन है उतनी ही पेचीदा भी। तो चलें इसमें गहराई से उतरते हैं और इस नाकाबिले यकीन सफर के हर मोड़ को समझते हैं। अपनी कहानी शुरू करने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, अमेरिका बनने से भी बहुत पहले। ये इस सरजमीन का पहला बाब है जब यहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सोचने वाली बात यह है कि यह जमीन कभी वीरान नहीं थी। हजारों सालों से ये अनगिनत मुतनव्वे मुकामी अमरीकी तहजीबों का घर थी, जिनमें से हर एक का अपनी जमीन से गहरा रिश्ता था और अपना एक मुनफरिद समाजी ढांचा था। और फिर साल था 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस की आमद ने सब कुछ बदल दिया। तारीख का रुख हमेशा के लिए मुड़ गया। ये यूरोपी नौआबादियात के एक नए दौर का आगाज था, एक ऐसा दौर जिसने इस बरे-आज़म की तकदीर को नई शक्ल दे दी। ये सिर्फ लोगों की आमद नहीं थी, बल्कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव था। सोचिए, एक तरफ वो लोग जिनका जमीन से रिश्ता रूहानी था और दूसरी तरफ वो लोग जो जमीन को मलकियत समझते थे, नए वसाइल और एक नई जिंदगी की तलाश में थे। तो यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बरतानवी कॉलोनियों की बुनियाद रखी जाती है और एक बिल्कुल नई मुनफरिद शनाख्त जन्म लेना शुरू करती है। बरतानिया से इतनी दूर इन 13 कॉलोनियों में आहिस्ता आहिस्ता एक नई सोच जन्म ले रही थी। लोग अपनी अलग माइशतें बना रहे थे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहे थे और इसी दौरान एक नई अमरीकी शनाख्त की जड़ें मजबूत हो रही थी। लेकिन जाहिर है ये नई शनाख्त ब्रितानवी हुकूमत के साथ टकराव की तरफ बढ़ रही थी। भारी टैक्स लगाए गए, पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। बस यही वो चिंगारियां थीं जिन्होंने पहले तो एहतजाज को हवा दी और फिर ये एक खुली बगावत की आग में बदल गई। और फिर आया साल 1776, ऐलान आज़ादी। ये वो लम्हा था जब एक नई कौम का ख्याल सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा, बल्कि इसे पूरी दुनिया के सामने बाज़ाब्ता तौर पर पेश कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था। इस दस्तावेज के दिल में एक ऐसा नजरिया था जो आज भी कायम है। ये अल्फाज कि तमाम इंसान बराबर पैदा हुए हैं, ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थे, ये तो दुनिया भर की आज़ादी की तहरीकों के लिए एक रोशनी बन गए। अच्छा, इस इनकलाब को हकीकत बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी शख्सियत थी वो थे जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। सोचिए, एक ऐसी फौज की क़यादत की जिससे किसी को जीत की उम्मीद नहीं थी, और फिर वही शख्स उस नई कौम का पहला सदर बना जिसने सबको जोड़ कर रखा। ठीक है, तो कौम तो बन गई, लेकिन इसकी सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी। अब हम बात करेंगे उस अंदरूनी खलफशार की जिसने मुल्क को टूटने के करीब पहुंचा दिया। तो जैसे जैसे मुल्क मगरिब की तरफ फैलता गया, एक सवाल साई की तरह साथ चलता रहा, और वो सवाल हर कदम पर मजीद संगीन होता गया। क्या इन नई रियासतों में गुलामी की इजाजत होगी? ये वो सवाल था जिसने मुल्क की बुनियादों को हिलाकर रख दिया था। बात यह थी कि मुल्क अब वाज़े तौर पर दो हिस्सों में बंट चुका था, सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर नहीं बल्कि माशी और अखलाकी तौर पर भी। एक तरफ सनती शुमाल था जहां गुलामी की मुखालफत बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ ज़रई जनूब जिसकी पूरी मईशत का दारोमदार ही गुलामों की मेहनत पर था। अब ये टकराव तकरीबन यकीनी हो चुका था, और इस तनाज़े का नतीजा अमरीकी खाना जंगी की शक्ल में सामने आया। एक ऐसी अलमानाक जंग जिसमें 6,20,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जहां भाई ने भाई के खिलाफ हथियार उठाए। इस तारीख तरीन दौर में इब्राहिम लिंकन ने क़यादत संभाली। उन्होंने न सिर्फ मुल्क को मुत्तहिद रखा, बल्कि गुलामी का खात्मा करके कौम के इन बुनियादी उसूलों को एक नई जिंदगी दी जिन पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। अब हम कहानी के अगले और शायद सबसे तेज रफ्तार दौर में दाखिल होते हैं, 19वीं सदी का आखिर और फिर 20वीं सदी। तो खाना जंगी के बाद अमेरिका एक के बाद एक बड़ी तब्दीलियों से गुजरा। पहले सनती इनकलाब, फिर पहली आलमी जंग और फिर दूसरी आलमी जंग। ये वाकयात एक भट्टी की तरह थे जिसमें तब कर अमेरिका एक नई आलमी ताकत की शक्ल में ढल गया। और इसका असर मुआशियत पर देखें। पहली आलमी जंग से पहले आलमी मुआशियत में अमेरिका का हिस्सा बहुत मामूली था, लेकिन दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत बनकर उभरा। ये तब्दीली हैरानकुन थी। जरा सोचिए, सिर्फ 50 साल के अरसे में
एक मुल्क जो ज्यादातर अपने अंदरूनी मामलात में उलझा हुआ था, वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया। ये तब्दीली वाकई बहुत तेज और फैसलाकुन थी। तो ये तो थी तारीख। अब इस सफर को आज के दौर तक लाते हैं और देखते हैं कि आज का अमेरिका कैसा है। तो आज का अमेरिका एक बहुत पेचीदा तस्वीर पेश करता है। एक तरफ इसका मुआशी और सकाफती असर और रसूख पूरी दुनिया पर है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन दूसरी तरफ ये आज भी अपने उन बानी उसूलों जैसे कि मसावात को पूरी तरह से हासिल करने की जिद्दोजहद में है। ये एक ऐसी कौम है जो मुसलसल अपनी तारीख से सबक सीखकर अपने मुस्तकबिल की नई राहें तलाश कर रही। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, ये 250 साल का सफ़र मुकामी ज़मीनों से शुरू होकर एक आलमी ताकत बनने तक का ये किस्सा हमें एक कौम की तामीर के पेचीदा और अक्सर तजादात से भरे रास्ते के बारे में क्या सिखाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।